कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहिए और उस सत्य का की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे सिंह साहब। तो आज के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो जो न्यू बायोलॉजी, नए जीवन विज्ञान के विषय में जो सोचने लगे हैं वैज्ञानिक, उनका कहना है कि जब तक हम चिकित्सा पद्धति में साइंस और स्पिरिट दोनों की ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, विज्ञान और स्पिरिट अध्यात्म दोनों का समन्वय नहीं करेंगे, तब तक हम पूर्ण चिकित्सा नहीं करेंगे। अब हमारा योग और आयुर्वेद कैसे एक होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति है जो रिसर्च करने वाले लोग अभी सोच रहे हैं, वह कितने वर्षों पूर्व हमारी भारतीय ऋषि ज्ञान परंपरा में कैसे उस चिंतन के आधार पर एक विकल्प निकल चुका था योग आयुर्वेद के विषय में, उस पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। अगर आप पतंजलि का योग दर्शन देखें तो उसमें जो 8 सोपान हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और तैत्तिरीय उपनिषद में जो हमें पंचकोशों की चर्चा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, हमारे जो लेयर है, अब यही मैं आ रहा हूं साइंस, पदार्थ और ऊर्जा का सम्मिश्रण का हमारे ऋषियों ने कैसे व्याख्या की थी। अन्नमय कोश पहला, आउटर मोस्ट लेयर, ऑर्बिट, फिर प्राणमय कोश सेकंड, इनर मोस्ट, फिर मनोमय कोश, मन जिसको कहते हैं, थर्ड लेयर, फिर विज्ञान, ज्ञान परंपरा जो तर्क की परंपरा है, क्रमबद्धता है, सोचने की पद्धति, वो फोर्थ लेयर, और फिफ्थ लेयर है जब हम ऊर्जा और पदार्थ एक आत्म हो जाता है, तब आनंदमय कोश में पहुंच जाते हैं, जब हमारी द्वैध खत्म हो जाता है, हम अभेद हो जाते हैं, हमारा ऊर्जा और पदार्थ का भेद ही समाप्त हो जाए, जो हम कहते हैं ईश्वर में विलीन होना, संकेतों प्रतीकों में। अब देखिए कैसे पतंजलि का योग दर्शन और ये तैत्तिरीय उपनिषद के पंचकोशों का कैसे शोधन करता है। यम नियम आपके अन्नमय कोश को करता है, आसन प्राणायाम आपके प्राणमय कोश को करता है, प्रत्याहार लोभ क्रोध मोह से दूर उठना, अपना प्रत्याहरण करना, दूर हटना, डिस्ट्रैक्ट होना, डिटैच्ड होना, बहुत आसक्ति न होना, अनासक्त होना, जिसको गीता में भगवान कृष्ण के माध्यम से बार बार व्यास जी ने कहा है, अनासक्त भाव से। तो ये जब यहां तक पहुंचते हैं प्रत्याहार तक, तो हम मनोमय कोश तक अपनी परिशुद्धि कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ता है, अब यहीं से एनर्जी फील्ड शुरू होता है। 4 योग दर्शन के 4 पार्ट जो हैं वो तो पदार्थ पर आधारित हैं, और जो अंतिम 4 हैं वो ऊर्जा पर है। मनोमय कोश की परिशुद्धि करता है प्रत्याहार, और इसके बाद आते हैं धारणा, विचार आपके कैसे हों, ये आपके विज्ञानमय कोश को परिशुद्ध करता है, परिमार्जन करता है, और ध्यान और समाधि आपको वही एकत्व का बोध लाता है कि एनर्जी एंड मैटर वी कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो साइंस कहता है द होल यूनिवर्स इज ए इंडिविजिबल डायनेमिक होल इन विच मैटर एंड एनर्जी आर सो डीपली इंटेंजिड दैट बोथ कैनॉट बी सेपरेटेड। दोनों को अलग कर ही नहीं सकते, हम देख ही नहीं सकते कि ऊर्जा है कि पदार्थ है। जब वह स्थिति आती है, उसी को हमारी ऋषि परंपरा ने कहा थिंक बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड माइंड। जब आप शरीर से परे अपने को महसूस करते हो, मन से परे हो जाते हो, जिसको पूज्य स्वामी जी प्रतिदिन हम लोगों को उद्बोधन करते रहते हैं, अब सिंचित करते रहते हैं अपनी भावना, ज्ञान और ऊर्जा से, वह भाव देते हैं। तो हमारा जो योग प्राणायाम का दर्शन है वह तो जो रिसर्च में अभी आना शेष है, जिस पर हमारी अभी पदध्वनि आ रही है, पदचाप आ रहे हैं कि साइंस और एनर्जी की ब्लेंडिंग करनी है, हमें न्यू बायोलॉजी की ओर, न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स के आधार पर आगे बढ़ना है, उसके विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा ने एक होलिस्टिक स्वस्थ स्वास्थ्य की कल्पना, स्वयं में स्थित होने का, स्वयं पर नियंत्रण करने का, आत्म में अवस्थित होने का जो बोध था वो कराने का एक कंप्लीट होलिस्टिक पैकेज है,
जो स्वामी जी इसीलिए दावे से कहते हैं और करके दिखाते भी हैं कि आपकी एनर्जी फील्ड का पाथवे जब ठीक हो जाएगा तो सारी बीमारियां अपने आप आपके घर को छोड़कर कहीं और छूमंतर हो जाएंगी। एक और बात आज कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको और अभी बहुत सारे आसन कराने हैं स्वामी जी को। एक डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस नाम का एक साइकेट्रिक मेडिकल प्रोफेसर था। गोमुख आसन कर लो तुम। एक आसन में तुम लंबे बैठ नहीं पाते ना, तुमको 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो तुम्हारी स्थिति चेंज कर देते। आप तो बोलते रहो। आप भी वज्रासन में चेंज कर लेते हैं सिंह साहब भी। जरा ये जो बातें हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, अब इन लोगों को मतलब गाली देने से फुर्सत नहीं। अब बताओ, जिनकी कोई हैसियत नहीं वो कहते हैं बाबा तू हमारे साथ बैठने की तेरी हैसियत नहीं है, तेरी औकात नहीं है। मैं सच है, तेरे साथ बैठने की हमारी हैसियत कहाँ है? तू अपने आप को बहुत गिराया हुआ है तूने। तू उठा तो सही अपने आप को, तब तेरे साथ बैठे। स्वामी जी उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप लोगों ने भी मुहावरा सुना होगा कि अगर कोई कुछ भी कहे, का महिमा हर की घटी जो भृगु मारो लात। अगर एक महिमावान व्यक्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के जिसकी कोई तुलना न हो उसकी गरिमा की, अगर वो कुछ करता भी है तो वो विनम्रता विष्णु की थी ना। भृगु का पांव पकड़ के उन्होंने कहा कि आप मेरे जो छाती है वो तो वज्रवत है, कहीं आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी। इसलिए मैं स्वामी जी से कहता हूं, ऐसे लोग जो आपको बोलते हैं उनको सिर्फ यही उत्तर है कि इस विराट परम पुरुष के व्यक्तित्व के समक्ष आपकी इस बोलने से कहीं आपकी ऊर्जा पूर्णतः क्षय तो नहीं हो रही है। इसलिए कृपा करके आप कृपा के पात्र हो, सहानुभूति के पात्र हो। बिना विचारण के इस तरह के कभी भी अनर्गल प्रलाप किसी माननीय व्यक्तित्व के समक्ष नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसे व्यक्तित्व के समक्ष जिसने, जो अंतिम चरण में जो मैं अपनी बात कहने चाह रहा था कि जो भारतीय संस्कृति में लोग कह सकते हैं, ये एलोपैथिक लोग या हमारे यूरोपियन साइंटिस्ट, कि फिर योग प्राणायाम में इतना दम था तो हो क्या गया इसको, इसमें अंधविश्वास क्यों आ गया, इसमें विकृतियां क्यों आ गई, इसमें भी अंधविश्वास का व्यापार क्यों होने लगा था। उसी अंधविश्वास के व्यापार की वजह से ही वो लुप्त प्राय हुआ। बाजार की यूरोप की पद्धति ने क्या किया, विज्ञान का प्रयोग विगत 400 सालों में 2 ही कामों में किया। एक उपनिवेश बनाने में, पहले उन्होंने पॉलिटिकल उपनिवेश बनाया, कॉलोनीज बनाई उसी विज्ञान का प्रयोग करके। फिर उन्होंने अपने ही नागरिकों को गुलाम बनाया। कैसे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पूंजीवाद को बढ़ावा देकर के उन्होंने फिर अपने एक बहुतायत संख्या को, जनसंख्या को भी पूंजीपतियों ने वहां उनको एक तरह से स्वतंत्रता छीनी। और इसके बाद जब पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म का दौर खत्म हो गया, जिसका स्कोप ही खत्म हो गया, तब इन्होंने क्या किया कि आइडियोलॉजिकल कॉलोनी बनाओ, वैचारिक उपनिवेश बनाओ, अपनी सांस्कृतिक उत्कृष्टता को स्थापित करो। जब उस पर भी सेंध लगने लगी तो उन्होंने कहा कि चिकित्सा पद्धति और जो तुम खाते पीते हो, तुम्हारे जो लाइफ स्टाइल है, उस पर अब हम कब्जा कर लेंगे। तो इसको मैं अक्सर कहता हूं लाइफ स्टाइल कॉलोनियलिज्म, पिज्जा संस्कृति। जिस तरह की जो खाने पीने की, तो पिज्जा इज ए सिंबल, मैं उसकी कोई आलोचना एक प्रोडक्ट की नहीं कर रहा हूं, इज ए सिंबल ऑफ दैट टाइप ऑफ कल्चर कि लाइफ स्टाइल कॉलोनियलिज्म, कि जब इस तरह के खाद्य पदार्थ खाओगे तभी बीमार होगे। और तुम्हें अस्थाई समाधान तो चाहिए नहीं, तुम्हें चाहिए तात्कालिक रिलीफ, इमरजेंसी रिलीफ। तो हमारे लिए ड्रग के लिए आओगे, फिर ड्रग खाओगे, और ड्रग खाने के बाद तुम्हारे केमिकल पाथवे में हम एक जगह टारगेट करेंगे, पूरी एनर्जी फील्ड तुम्हारी शरीर की झंझावातों में आएगी, और फिर तुम्हारे शरीर के हर पार्ट्स में तूफान आएगा, और हर पार्ट्स को ठीक करने के लिए हम अलग अलग टारगेटेड मिसाइल देंगे ड्रग की। और इसके बाद तुमको अपना एक लाचार, गुलाम, हरा, थका, डिप्रेस्ड एक इंसान के रूप में तुम्हें हमेशा हम अपना गुलाम बना लेंगे। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से वो उभारने का काम जब स्वामी जी करेंगे, स्वामी जी ने क्या किया, योग और आयुर्वेद को वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया।
आयुर्वेद की जितनी चिकित्सा पद्धति थी उसको वर्तमान विज्ञान के पैरामीटर्स पर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में 300 वैज्ञानिकों को लगाकर, वो सारे वैज्ञानिक वायरोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंटिस्ट हैं जो वर्तमान विज्ञान से पूरे ज्ञान से अभिभूत हैं। और उन्होंने जब आयुर्वेद की पद्धतियों को उस केमिकल की बजाय वनस्पति आधारित, योग आधारित चिकित्सा पद्धति के विज्ञान का, एनर्जी फील्ड का एनालिसिस करना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि मेरे बाजार की दीवारें तो दरकने लगी हैं। तो तब तक तो थोड़ा थोड़ा विरोध करते थे। जब उन्हें लगा कि यह व्यक्ति सिर्फ बोलता ही नहीं है बल्कि विज्ञान के आधार पर भारत की पुरानी ज्ञान परंपरा को लाकर इस देश को स्वास्थ्य की दिशा में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहता है, चिंतन के स्तर पर बनाना चाहता है, सांस्कृतिक चेतना के स्तर पर बनाना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से इस देश को 140 करोड़ 30 करोड़ आबादी को अगर उपनिवेश के रूप में, बाजार के रूप में, इस कॉरपोरेट कॉलोनियलिज्म जो है, कॉरपोरेट उपनिवेशवाद जो नया शुरू हुआ है, वो अगर इस चंगुल में इस देश को रखना चाहेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके सबसे बड़े शत्रु कौन होंगे? पूज्य स्वामी जी, क्योंकि वो भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के जो भी संपोषक हैं, जो भी चिंतक हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा को अवैज्ञानिकता कहकर उसका रद्दी टोकरी में जो फेंकने की बात करने वाले कुछ लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपा करके हमारे जितने चिंतक हैं वो भी उनसे निवेदन करें, हम भी निवेदन करेंगे कि कृपा करके भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता को समझने की कोशिश करिए, अपने विज्ञान को अधुनातन परिमार्जन की कोशिश करिए। और जो डेविड हॉकिंस ने जो लास्ट बात कह रहा हूं कि उन्होंने एक काइनोसियोलॉजी नाम की एक टेक्नोलॉजी अमेरिका में बनाई, एक साइकेट्रिक प्रोफेसर था। वो करता क्या था कि जैसे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, लेफ्ट हैंड को ऐसे फैलाया और उसके राइट हैंड को सीधे नीचे रखा और सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर के, वो खुद जो मेडिकल प्रोफेसर था, वो उनके दाहिने हाथ से इसको मसल्स को नीचे पुश करता था और जो मसल पावर थी उसके लिए उसने पैरामीटर बनाया था जिस पर कि वो लेता था स्केलिंग, और उस स्केलिंग के आधार पर देखता था कि ये जो पावर है ये क्या शो कर रहा है। ये आदमी गिल्ट का शिकार है, शर्मिंदगी का शिकार है, वासना का शिकार है, आसक्ति का शिकार है, कि ये प्रेम करता है, कि ये शांति का पथिक है, कि ये परम चेतना से जुड़ा हुआ है, यह क्रियाशील है, यह कर्मयोगी है। उसका उन्होंने 1 से लेकर के 1000 तक का स्केलिंग कर रखी थी, जैसे ब्लड प्रेशर नापता है। और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की के जो काइनेसियोलॉजिकल पैरामीटर पर जिनके 200 से ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव करंट वाले, एनर्जी वाले लोग होते हैं, और जिनका 500 के ऊपर होता है वो दूसरे में भी परिवर्तन लाने की दक्षता रखते हैं, और जिनका 700 से 1000 के बीच होता है वो इनलाइटनमेंट वाले, बुद्ध स्थिति में होते हैं। वो हमारी ऋषियों की उस ज्ञान परंपरा जो मृत्यु से अमृतत्व की प्राप्ति के लिए जो चैतन्य लोग होते हैं, जो परम तेजोमय होते हैं, स्वामी जी का मुझे पूरा विश्वास है कि इनको अगर काइनेसियोलॉजिस्ट, अगर जो हॉकिंस के जो पैरामीटर हैं उस पर कोई उनका वैज्ञानिक आके नापेगा तो इनका 1000 से कम निकलने वाला नहीं है। और उसी ने एक चेतना में आकलन किया था कि एक व्यक्ति जिसका स्केल 700 से 1000 के बीच होगा, वह इतने पावर, इतनी चैतन्य, ब्रह्मांड की ऊर्जा की अदृश्य शक्तियों के साथ इतना संबद्ध होगा कि वो कम से कम 7 करोड़ लोगों के अवसाद और ऋणात्मकता की जो एनर्जी फील्ड है, उनकी उस डिप्रेस्ड एनर्जी फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो ग्रेविटॉन्स फील्ड का अटैक करके उनकी उस नेगेटिविटी को क्षरित कर देगा, नष्ट कर देगा और उनको पॉजिटिव कर देगा। ये परम चेतना के प्रतीक हैं। मैं काफी समय ले लिया परम पूज्य स्वामी जी का, आप लोगों का। अभी स्वामी जी को और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी होंगी। प्रतिदिन आपका उद्बोधन होता है, सिंचन होता है।
मुझे उन्होंने अपने आशीष वृत्त में रखकर आपसे संवाद स्थापित करने का अवसर दिया। मैं हृदय के अभ्यंतर से उनका कृतज्ञ हूं और आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि जो चिकित्सक, जो तमाम ऐसे चिकित्सक हमारे हैं जो बहुत ही परोपकार की भावना से लोगों का कल्याण करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी नर्सेज हैं, हमारी आशा बहनें हैं पूरे देश में, जिन्होंने इस कोरोना की महामारी में युद्ध स्तर पर कोरोना वॉरियर की तरह देश को आरोग्य की ओर संभालने का, मृत्यु से बचाने का काम करते करते खुद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, अमृतत्व को प्राप्त हो गए। उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं और ऐसे लोगों की प्रशंसा भी करता हूं और साथ ही उन तमाम एलोपैथी डॉक्टरों से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किसी भी चीज को अवैज्ञानिक कहने से पहले बहुत ही सरसरी तौर पर कोई टिप्पणी मत करिए। उसके अंदर तक प्रवेश करके उसके तत्व ज्ञान को जानने के बाद ही कोई बात कहिए। और अंत में स्वामी जी बस आधे मिनट एक बात कहूंगा कि योग और प्राणायाम किसी भी डिजास्टर में, महामारी में 4 हिस्से होते हैं। रिस्पॉन्स, पहला होता है प्रिपेयर्डनेस, किसी डिजास्टर में तैयारी क्या है आपकी, कोई आपदा आती है तो। रिस्पॉन्स, कसरत करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए प्लीज। आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, जब आपदा आ गई तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, और जब आपदा आ गई रिस्पॉन्ड के बाद भी जो कुछ प्रभाव पड़ता है उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, उसका प्रभाव कम कैसे करेंगे। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रिवेंशन, कि ऐसी रोकथाम क्या संभव है कि आपदा आए ही ना। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 2004 से 18 के बीच में मेडिकल साइंटिस्ट जो यूरोपियंस हैं उन्होंने रिसर्च किया था WHO के माध्यम से कि 2004 से लेकर 2018 के बीच में वायरस जनरेटेड 335 रोग हुए थे। इसी 14 साल में 335 रोग हुए। भले ही कोरोना ज्यादा मारक है लेकिन तमाम ऐसे रोग हुए 14 सालों में, और 335 में से 60% ऐसे रोग थे, डिजीज थी जो एनिमल मीट से ट्रांसमिट हुई थी। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो अगर 14 सालों में 335 नए रोग आ गए, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा नेचर के साथ न जीने की जो एक दुष्प्रवृत्ति आ गई, प्रकृति से दूर भागने की जो प्रवृत्ति आ गई, जो वेदों में प्रकृति की चर्चा है उससे दूर भागने की बात आ गई, तो हमने एक ऐसी लाइफस्टाइल बना लिया कि रोक पाएंगे। तो उसका विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि हम योग प्राणायाम के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चौथा पिलर है प्रिवेंशन, योग प्राणायाम के माध्यम से अपनी बायोकेमिकल पाथवे, एनर्जी पाथवे को इतना मजबूत कर लें कि हम किसी भी वायरस से हमारे सेल्स उसको नकारने में, उसको मारने में, उसको नष्ट करने में सक्षम हो जाएं। अन्यथा एलोपैथी मॉडल पर ही सिर्फ पूरे देश में अगर चिकित्सा पद्धति को विकसित करना होगा तो इस देश को स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर होने के लिए लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, डॉक्टर पूरे नहीं मिलेंगे, और इतने लाखों करोड़ों डॉक्टर बनाने होंगे। इसलिए एक ही विकल्प है कि पूज्य स्वामी जी जो तमाम महामारियों से रोकथाम के लिए जो विकल्प देते हैं योग प्राणायाम के माध्यम से आत्मनिर्भर स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर आरोग्य का, वही देश का ही नहीं पूरे विश्व का मूल मंत्र होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी को पुनः प्रणाम, आप सभी को बहुत ही आपकी ऊर्जा को नमन। बहुत बहुत प्रणाम। अब देखो आसन आपको भी करने बाकी हैं। चलो पैर सामने खोलो और देखो, ये आज जो बात बताई है ना, अब समझ में आई ऊर्जा का सिद्धांत क्या है। ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा, मॉडर्न साइंस एंड एंसेंट स्पिरिचुअलिटी, प्राच्य योग विद्या और आद्यतन अनुसंधान, इसका ये जो समन्वय है उससे ही ये संसार बचेगा। इसी को हमारे शास्त्रों में विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते का द्व्यहवा ब्रह्मणे। इस ब्रह्मांड के 2 स्वरूप हैं, एक मूर्त एक अमूर्त, एक व्यक्त एक अव्यक्त, एक मैटर एक एनर्जी। और मैटर और एक एनर्जी में सिनर्जी होनी चाहिए।
ये मैटर वाले मटिया मेट करने में लग जाएंगे तो फिर एनर्जी तो तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए यहां किसी का तिरस्कार का प्रश्न ही नहीं है। जैसा सिंह साहब ने कहा, जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर करके दूसरों के प्राण बचाए, उन सब के प्रति हमारी सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि उनके भी प्राण न जाते। मैं एक बात कहता हूं, जो डॉक्टर, अब डॉक्टर सोनी है, हमारा कनक सोनी का पिता ही क्या नाम है, महेश सोनी, डॉक्टर महेश सोनी कोरोना रोगियों के बीच में 400 से ज्यादा दिन सेवा करते हो गए। उसके सारे सहयोगी, सारे के सारे सहयोगी कोरोना संक्रमित हो गए और उसके साथ दुर्घटना भी होगी, लेकिन वो एक बार भी कोरोना संक्रमित नहीं हुए। सारे के सारे सहयोगी किसके बल पर? योग प्राणायाम के बल पर, अणुतेल के बल पर, जन्नेति सूत्र नीति के बल पर। अरे भाई क्यों ना कर लो ये? तुम ये करते तो दुर्घटना ना होती। तो भाई अब और क्यों मरना और मारना चाहते हो? मरने मारने पर उतारू मत हो। वो श्रीमद् भगवद गीता का एक प्रसंग कल कहने वाला, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम कुरुते पुरुष। ये आदमी पाप क्यों कर रहा है? ये गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है? उत्तेजना में, अज्ञान और अहंकार में, कुंठाओं में, दुराग्रह में, ईर्ष्या में, द्वेष में, नाना। करो अपने अपने अभ्यास करो। हमें अपनी वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से, सिनर्जी से, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की सिनर्जी से अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में ले जाके, मैं कह रहा था, एक दिन में 10 से बड़ी बीमारियां क्या क्या मिटा सकते हो। एक दिन तो बहुत लंबा कालखंड है। एक क्षण में ही तुम डिप्रेशन से मुक्ति पा सकते हो। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी खत्म। पूरे एकात्म हो गए योग में, गुरु में, भगवान में, परम तत्व में। ऐसा होना है। इसलिए मैं कहता हूं यहां के थोड़े मौन भी हो जाओ और जरा ठहरो और देखो मैं कौन हूं। मैं केवल एक पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच तत्व, इन भौतिक तत्वों का संघात मात्र नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं। मैं कहता हूं मैं शरीर भी हूं, लेकिन शरीर के आगे मैं इंद्रियां भी हूं, मैं मन भी हूं, मैं प्राण भी हूं। और शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण आत्मा का स्वामी। शरीर, मन, प्राण, इंद्रियों का स्वामी आत्मा और आत्मा का भी आधार वो परमात्मा। मैं इन सब का संघात हूं, इन सब का समन्वय हूं। इस भाव चेतना में जियो मेरे भाई, तो तुम्हारा अभी डिप्रेशन ठीक, अभी हाइपरटेंशन ठीक, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक, मन ठीक किए, थायराइड ठीक, कपालभाति उज्जाई तो करना पड़ेगा, दोनों तरफ से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन तुम केवल अपने आप को जड़ तत्व मान लोगे तो भी गड़बड़, और केवल चेतन मान लोगे तो भी गड़बड़। अब इसका भी सूत्र दिया ऋषियों ने ईशोपनिषद में, अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रता। वो गहरे अंधकार में जाएंगे जो केवल जड़ तत्व की उपासना करेंगे, केवल मैटर की, और बोले उससे भी गहरे में वो जाएंगे जो केवल चैतन्य की उपासना करेंगे। इसलिए दोनों का समन्वय, मिश्रण, सामंजस्य, हार्मनी। इसलिए अब मैं अगली बात एक और कह देता हूं। भारत में भी अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं। मैंने किसी एक संप्रदाय को क्यों नहीं अपनाया? एक संप्रदाय से एक तत्व, एक सत्य अनुस्यूत हुआ, अभिव्यक्त हुआ, तो मैं उसको भी मानता हूं। और इसलिए मैं क्या बोलता हूं, मैं साझी संस्कृति में, किस में विश्वास रखता हूं? बोलो, साझी संस्कृति। जो आइंस्टीन ने कहा, जो न्यूटन ने कहा, जो डार्विन ने कहा, और 10, 20, 30 महापुरुषों ने कहा, जो गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, षड्दर्शनों में भी लोग विवाद मानते हैं। महापुरुषों में भी अलग अलग विचारधाराओं के नाम पर बोले ये तो द्वैत, अद्वैत, त्रैत,
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन सब में भी भेद मानते हैं। मैं तो भेद देखता ही नहीं। मैं कहता हूं अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग तत्वों को कहा। इसलिए स्वामी रामदेव किसी गुरु परंपरा में भेद नहीं मानता, संप्रदाय परंपरा में भेद नहीं मानता। मैं तो मत पंथ में भी भेद नहीं मानता। आज से 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 25,000 साल पहले, 1 लाख 1 करोड़ वर्ष पहले अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग सत्यों को दे दिया। हमारे सामने उसको अभिव्यक्ति दे दी, तो उसके नाम पर हम रगड़ा झगड़ा क्यों करें? जहां जहां से सत्य के अनुग्राही बनो, मधुग्राही, सत्यग्राही बनो। मधुग्राही, मधुमक्खी क्या करती है? सभी परागों से क्या ले आती है? शहद ले आती है। तो भाई स्वामी रामदेव के पास तो मधुमक्खी का मधु है, तुमको दे देता हूं, और वो मधु भी मधुमक्खियों को मार के नहीं देता हूं। जिन्होंने दिया उनका भी धन्यवाद, और वो मधु तुम्हें पिलाता हूं। ये जो सिंह साहब है ना, इनको मैंने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दे रखा है। हमको शिक्षा भी बदलनी इस देश की, और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से इस काम को करना है। क्या बोला? अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से इस काम को करना है। तुम थक गए क्या? चलो फिर करो ये। मेरे पास में बैठे बैठे कराने के लिए भी 10 घंटे का कार्यक्रम है। जगह चाहे कम पड़ जाए, लेकिन यहां पर योग कम नहीं पड़ेगा। करते रहो। देखो मेरे सपने कितने बड़े हैं, और वो आपके कारण से बड़े हैं। हमारे सिंह साहब तो बोल रहे थे 7 करोड़ लोगों की ऊर्जा एक योगी बदल देता है, एक आध्यात्मिक चेतना से युक्त व्यक्तित्व। यहां तो 100 करोड़ से ज्यादा भारत के लोग, अब 135 करोड़ हैं, उसमें मेरा विरोध करने वाले लोग जो है ना, घनघोर विरोध करने वाले लोग 35 हैं, और उनके चेले चपाटे 3500 हैं, और उनके सारी फौज जोड़ दी जाए तो और बढ़ा लो, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 35 करोड़ जोड़ लो। लोगों को भ्रमा रखा हो, बहका रखा हो, तो भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ये योग की ऊर्जा हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक और 200 तक पहुंच चुकी है। ये ऊर्जा प्रवाह थमने वाला नहीं है। इतनी बड़ी ऊर्जा की श्रृंखला खड़ी हो गई है। करो तुम लोग ऐसे। तो भाई देखो, हमें अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से क्या करना है? भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, चिकित्सा व्यवस्था को बदलना है, खेती को भी बदलना है, और बाजार के भी नए आधार खड़े करने हैं। बाजार के भी नए आधार। बाजार के नए आधार क्या होंगे? पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित हो वो परमार्थ के लिए। क्या है बोलो? पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित हो वो किसके लिए होना चाहिए? परमार्थ के लिए। वह पतंजलि, पुरुषार्थ से अर्थ अर्जित हुआ वो परमार्थ के लिए लगाया, और इसके लिए पतंजलि योगपीठ और पतंजलि ब्रांड बनाया। अब इनको पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा इनके ऊपर ना तो कोई मिसाइल छोड़ता, ना कोई बम छोड़ता, हल्का सा इनको डरा देता हूं डंडे से, उसी से ये बेचारे कांपने लगते हैं। मैं सन्यासी हूं, हिंसा नहीं करता। मैं ना वो कोई हिंसा नहीं करता। मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूं, भाई तुम स्वार्थ में लगे हो, मैं परमार्थ में लगा हूं। तुम दुनिया को बाजार मान करके लूटने में लगे हो, मैं परिवार मान करके उपचार और उपकार में लगा हुआ हूं। मुझे भी अपना काम कर लेने दो। सारा ठेका तुम ही क्यों लेके बैठे हो? गोल गोल घुमाओ चलो। तो फिर मेरे से बोले बाबा जी फिर आप ही सब कर लो। मैंने कहा सब मैं ही करने लग गया तो तुम क्या करोगे? मैं किसी को भी बेरोजगार नहीं करना चाहता। इसलिए करो। इसलिए मैं कहता हूं 2% तुम कर लो, 98% मैं कर लूंगा। हाँ, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और ऑपरेशन तुम कर लो,
वैसे मैं भी करना जानता हूं इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जरा गलत फहमी में मत रहना। हाँ, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमारे पास में भी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, और हमारे पास सर्जरी भी है, और एक शल्य चिकित्सा का विभाग खोल रखा है, पायस, फिसर, फिस्टुला, हर्निया। और अभी तो इस सरकार ने ना आयुर्वेद को शल्य चिकित्सा की अनुमति दे दी, तो ही इनको दर्द होगा। बोले ये तो हम ही करेंगे, ठेके ले रखा है तुमने कि हम ही करेंगे। क्यों भाई? अरे जो शल्य चिकित्सा जानता है कोई भी कर सकता है सर्जरी। सर्जरी इज नॉट ए साइंस, सर्जरी इज ए स्किल। जिसको आता है वो कर सकता है। एक अनपढ़ आदमी है यहाँ झबरेड़े के पास में रहता है, किसी को भी देखना हो झबरेड़ा के पास, हमारे डॉक्टर महिपाल जी, उनका बेटा तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, खुद प्रोफेसर है। कविंद्र जो हमारा इस पूरा ये आईटी का प्रमुख है, वो हमारे एक मित्र के हाथ में गांठ हो गई। बोले जी 1 मिनट में निकालेगा। वो गया उसके पास और उसने देखा, चीरा मारा, गांठ निकाली और बोल जा 1 मिनट में सर्जरी करता है। इनकी तो ओटीप डॉक्टर सिंह साहब 1 मिनट में सर्जरी करता है, चाहे सिर में गांठ हो, टांट में हो, पेट में हो, पीठ में हो, यूं चीरा मारा और गांठ निकाली और हाथ में दे देता, बोला ले जा अपने घर, करवा ले टेस्ट जो भी करवाना है। और कम से कम हजारों लोगों का कर चुका होगा। एक दिन बुलाऊंगा उसको, यही लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिलाऊंगा उसका। बताओ, सर्जरी, हमारे सर्जरी के आविष्कर्ता यूरोप नहीं है, सर्जरी के आविष्कर्ता सुश्रुत हैं। ये जर्मनी वाले भी मानते हैं, जापान वाले भी मानते हैं, यूरोप वाले भी मानते हैं, लेकिन हमारे वाले नहीं मानते। इसलिए चलो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। करो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बांटने में लगे जाति पंथों के नाम पर और पैथियों के नाम पर। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। जाति पैथियों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। झूठ कहाए तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सारा जग तेरी संतान। तेरे लिए सब एक समान, सबको सम्मान दे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। पद्मासन में बैठो, आगे पीछे झुक जाओ, योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन। बड़ा जबरदस्त। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। सब हैं तेरी गोद के पाले। सबके सब हैं एक समान, सारा जग तेरी
कोई महान, सब जग तेरी संतान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सारा जग तेरी संतान। वो जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। कर्म से है सबकी पहचान, सारा जग तेरी संतान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सारा सन्मति दे संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। तो देखो, जिसको जो करना है ना अपना अभ्यास, अब जैसे लेट करके पवन मुक्तासन ही कर लो। जिनको डायबिटीज है वो ज्यादा नहीं कर पाते तो पवन मुक्तासन, उत्तान पदासन, नौकासन 10-10 मिनट यही कर लें। जिनको कमर में दर्द है वे मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन 10-10 मिनट एक एक आसन आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह कर लें। एक एक आसन को धैर्य पूर्वक करना। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। धैर्य पूर्वक, निरंतरता पूर्वक। तो मैं 4 शब्द बोल रहा था, कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। तुम मात्र एक जड़ तत्व नहीं हो, तुम जड़ और चैतन्य की संयुक्त अभिव्यक्ति हो। तुम उस परम तत्व की अभिव्यक्ति हो, तुम उसके अंश हो, उसी के वंश हो। अपना अपना अभ्यास उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करने कमर दर्द वाले, और जिनको पेट की प्रॉब्लम से लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट की, इनफर्टिलिटी की, इंडाइजेशन की, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम है, जिनको रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स है। अपना अपना अभ्यास है ना, तरीके से करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये करते करते मैं कह रहा था 10 से बड़ी बीमारियां तुम एक दिन में मिटा सकते हो। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, मन की अशांति, शरीर में रोग होते हुए भी तुम अपने आप को उससे पृथक कर सकते हो। रोग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं मूलतः तत्वतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। शरीर में, इंद्रियों में, मन में, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में कहीं कोई विकृति आ गई है, मैं इसका नियंत्रक हूं, मैं इसका नियामक हूं, मैं इसका स्वामी हूं। मैं साध लूंगा अपने आप को साधना से। पहले ही दिन से जब तुम रिलैक्स हो जाते हो, तुम्हारा बीपी ठीक, 100% ठीक, नॉट 99%,
100% तुम्हारा बीपी ठीक हो जाता है। उसमें सहयोग करने के लिए हम आपको योग करवा देते हैं, अलग अलग पैथियां देते हैं आपको, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड देते हैं, शुद्धिकरण करा देते हैं। भीतर गंदगी जमा हो गई है, शुद्धिकरण से सशक्तिकरण की एक साधना है। तो यहां पूरा एक समन्वय है आपको प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से उभारने का। अभी से आपका बीपी ठीक, थायराइड अभी से ठीक, उज्जाई कर लेना साथ साथ 21 बार तक। एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दबा देते हैं कपाल भाती करते करते अंगूठे के नीचे, थायराइड का। आज से ही थायराइड ठीक, थायराइड ठीक, सारे मानसिक रोग ठीक, बीपी ठीक, हार्ट की प्रॉब्लम रिवर्स अभी से। और आज से ही 99% लोगों का इंसुलिन बंद। बॉडी की कंडीशंस बहुत खराब है तो थोड़ा उभरने में वक्त लग गया तो कोई वो बड़ी बात नहीं है ना। इसी क्षण उद्धार होना शुरू हो जाता है। इसको गीता में कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहीना मे भक्तः प्रणश्यति यदंगदास सेत्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरा। एक क्षण में तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो जाता है। तो लाभ कितना? ये जो एलोपैथी वाला क्षणिकवाद है ये बड़ा उलझन भरा है, इसमें बड़ी गफलत है, इसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके बड़े साइड इफेक्ट हैं। एलोपैथी वाला क्षणिकवाद एक क्षण में रोग, अगले क्षण, एक क्षण में आरोग्य, अगले क्षण फिर रोग। एक क्षण में बुखार उतार दिया, अगले क्षण फिर चढ़ गया, क्योंकि कारण का निवारण तो नहीं किया। बुखार जिस कारण से हो रहा था उसको तो मिटाए नहीं। बुखार आयुर्वेद में है, बुखार मत उतारो, बुखार का कारण मिटाओ, कारण का निवारण करो। और मैं आज आपको बोल रहा हूं, और 2, 3, 5 साल बाद जब तक सत्य का पता लगेगा तब तक लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी होगी। बुखार उतारने की दवाइयां ये अनसाइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक है। क्यों? बुखार जिस बैक्टीरिया, जिस वायरस से हो रहा था, जिस इन्फ्लेमेशन से हो रहा था, उसको तो खत्म नहीं किया। बुखार और उतार दिया। बुखार उतार करके बॉडी अंदर के बैक्टीरिया को, वायरस को, इन्फ्लेमेशन को, भीतर की गड़बड़ी को, जो भी विजातीय तत्व अंदर गया उसको मारना चाहती है, अपने आप को हील करना चाहती है। इसलिए बॉडी में बुखार आता है। फीवर इज नॉट ए डिजीज। अब इन बेचारों को कौन समझाए कि तुमने, जिसको कोरोना हुआ, जिसको और कोई भी तकलीफ हुई, बुखार 102 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस इतना जरूर है। तो तुम गिलोय खाते रहोगे, तुलसी खाते रहोगे, ज्वरनाशक वटी, ज्वरनाशक क्वाथ पीते रहोगे तो बुखार भी नियंत्रण में रहेगा। और बुखार जिस कारण से हो रहा है, वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो फंगस, वो इन्फ्लेमेशन, वो इन्फेक्शन, वो शरीर के अंदर प्रतिक्रिया जो अंदर हो रही है वो भी शांत हो जाएगी। ये बुखार ठीक करने की दवा, कुछ तो इतने बेवकूफ डॉक्टर हैं कि वो हर बोले बुखार हो या ना हो 4-4 घंटे में पैरासीटामोल खा लेना। और इस पर एक रिसर्च नहीं हुआ कि बैक्टीरिया, वायरस होने पर बुखार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि बुखार की दवाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जानवरों पर रिसर्च हुआ, उनको कोई भी बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन करके जानवरों को पैरासीटामोल दिया गया तो उनके अंदर साइटोकाइंस का तूफान खड़ा हो गया। ये जो साइटोकाइंस का तूफान खड़ा हुआ है, इसमें एक कारण ये रोंग ट्रीटमेंट है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, शरीर अपने आप को हील करना चाहता है, तुम उसको हील ही नहीं होने देना चाहते हो। बुखार क्या है? घर में चोर घुसे और कुत्ता भौंकने लगा, मालिक उठा तो चोर भाग गए, फिर मालिक सोया तो फिर वो चोर आ गए, फिर कुत्ता भूखा, 2-3 बार कुत्ता भूखा तो कुत्ता ही मार दिया मालिक ने। ये ऐसे मालिक हैं साहब। ये कुत्ता सूचना दे रहा था कि भाई चोर आ गए, उठ मालिक,
ये घने आ गए, मेरे को तो मार देंगे गोली से, तू उठ। बुखार इज ए इंडिकेशन कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखो दूसरी मूर्खता और बेवकूफी समझो, शरीर में दर्द हो रहा है तो दर्द इज ए इंडिकेशन, पेन इज ए इंडिकेशन कि तुम्हारे भीतर ESR बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, RA फैक्टर बढ़ गया, CRP बढ़ गया है, भीतर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, सूजन बढ़ गई है, उसको ठीक कर ले। अब ये बेवकूफ कहीं के, बावड़े कहीं के, नादान ना समझ कहीं के, बालक बुद्धि दर्द की दवाई देते, दर्द तेरे की दर्द की दवा मर्द की दवा नहीं है। क्या बोला? दर्द की दवा। अब बात समझ में आई? क्यों दर्द किस कारण से हो रहा है ये बता दिया मैंने आपको। अब मैं ऐसे बताता हूं तो बोले ये साइंटिस्ट कहां से आ गया? ये साइंटिस्ट आया है अलीपुर से। बोले ये कौन से देश की राजधानी है? ये राजधानी नहीं है, भारत का एक छोटा सा गांव है जहां अनपढ़ लोग रहते हैं, जहां कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं। लेकिन उस गांव में भगवान ने मुझे इसलिए पैदा किया कि ये गांव वाले तो कम से कम मेरी सुन लें कि भाई ये थारे बीच का एक बालक कुछ बोल रहा है, इसकी सुन लो, पढ़ा लिखा है, बेवकूफ नहीं है। और एक बोला मेरे से, बोला आप टर्मिनोलॉजी हमारी क्यों यूज करते हो? शब्दों पर भी थारे बाप का कब्जा है। अरे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, मैं क्यों यूज नहीं कर सकता? तो ये बौद्धिक साम्राज्यवाद, इंटेलेक्चुअल जो टेररिज्म है इनका, इंटेलेक्चुअल कॉलोनिज्म है इनका, जिसकी बात कर रहे थे, वो कहते आप हमारी टर्मिनोलॉजी भी क्यों यूज करते हो? अब देखो मैं कैसे अर्थराइटिस दूर करता हूं, योग करवा करके, ESR कम करता हूं, यूरिक एसिड कम करता हूं, CRP नेगेटिव करता हूं, RA फैक्टर नेगेटिव करता हूं, इन्फ्लेमेशन दूर करता हूं, अंदर का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता हूं, डीजनरेट हो गए तुम्हारे मसल्स बोन्स, उनको रीजनरेट करता हूं और अर्थराइटिस ठीक कर देता हूं। अब इनको ये चुभती है बात कि अंदर से आदमी को क्यों ठीक कर रहा है? हम तो लीपापोती कर रहे थे, हम तो जो दर्द हो रहा था उस दर्द के लिए तो पेन किलर दे रहे थे, और अंदर से जो हड्डियों में डिजनरेशन हो गया उसको रीजनरेट करने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं। पहले तो मैं आदमी को सीधी दवाई देता था, ये बोला आदमी को सीधी मत दो, पहले जानवरों को देके जानवरों को ठीक करो। तो मैंने एनिमल ट्रायल भी शुरू कर दिए। पीडानिल गोल्ड से 18 दिनों में चूहों की हड्डियां एलोपैथी की दवाई से घिसी। उनके पास केमिकल है, बीमार करने के केमिकल बहुत अच्छे हैं एलोपैथी में। तो हम जितने भी जानवरों को दवाइयां देते हैं उससे पहले उनको बीमार करते हैं एलोपैथी के ड्रग से। हम भी एलोपैथी के ड्रग इस्तेमाल करते हैं पतंजलि में, लेकिन जानवरों को बीमार करते हैं, चूहों को, खरगोशों को, जेब्रा फिश को, उनको बीमार करने में कैंसर करते हैं, बीपी करते हैं, शुगर करते हैं, ये सारी बीमारियां हम पैदा करते हैं। किनको? जानवरों को। और ठीक करते हैं आयुर्वेद से। 18 दिन में हमने घिसी हुई कार्टिलेज ठीक कर दी और हमने पीड़ा भी ठीक कर दी, और पीड़ा जिस कारण से जिस कारण से हो रही थी उसका निवारण भी कर दिया 18 दिनों में, और बना दी पीडानिल गोल्ड, बना दी पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट। चलो तुम भी कर लो ना, कुछ तो खाली भाषण ही सुन रहे हैं मेरा। हाँ ये बात गलत है। हमने चूहों को, खरगोशों को, अब तो बहुत बड़ा सेटअप और बनाती जाना है। मुझे आने वाले 5 साल में कम से कम 5-10 साल में 5-10 हजार करोड़ रुपए रिसर्च पर खर्च करना है। किस पर? रिसर्च पर। और रिसर्च फिर सारी दुनिया भारत को फॉलो करेगी, वो काम करके दिखाना है। और अमेरिका वाले, अभी तो भारत वाले साइंटिस्ट हैं, अमेरिका वाले साइंटिस्ट भी लेके आने वाला हूं। पहले तो मैं सोच रहा था हिंदुस्तानी साइंटिस्टों का काम चला लूं। अभी ये वो जो हम बच्चे थे ना, तो स्कूल में इंग्लिश की बुक में एक डेविड था। अब डेविड हमको क्यों पढ़ाते हो भाई? तो मैं डेविड भी लेके आऊंगा, डार्विन भी लेके आऊंगा, डार्लिंग लेके नहीं आऊंगा। कर अरे रे रे कितना हंसते हो तो।
और करो, ये तो हास्य योग था। बोलो बाबा जी इतनी गहरी गहरी बात करते करते बीच में गुदगुदी कर देते हो, यही तो बात है, लोग गंभीर। चलो करो। तो सुनो, थोड़े दिनों में अमेरिका के, जैसे इन्होंने हमारी बौद्धिक संपदाओं की, बौद्धिक प्रतिभाओं की चोरी की, हमारे सारे बड़े बड़े रिसर्चर अमेरिका लेके चला गया, यूरोप लेके चला गया। मैं भारत के जो बौद्धिक संपदाओं की चोर कर ली थी वो भी लेके आऊंगा, चोरी कर ली थी, और उनकी भी चोरी करके लाएंगे, उनके लेके आएंगे। अमेरिका के, ब्रिटेन के, कनाडा के, यूरोप के, जो दुनिया में अच्छे साइंटिस्ट हैं, चाहे एक एक को 5-5, 10-10 करोड़ रुपए तनख्वाह देनी पड़े, स्वामी रामदेव तनख्वाह देगा उनको। हाँ, आप लोगों ने इतना मुझे ठाड़ा बना दिया कि मैं दे सकता हूं 5-5 करोड़ की भी तनख्वाह, अभी भी दे रहा हूं। हाँ, ऐसे नहीं है सारा काम चल रहा, मुफ्त का माल नहीं है सारा। करो थोड़ा। करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो। तुम अधर पधर 5 मिनट तक तो धरती थाम लोगे फिर तुम। अभी तो 10 सेकंड करते हो और बाद में अभी तो और संभलना है। चलो 2 लाइन गाते हैं। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। उल्टे लेट जाओ, थक गए तुम। इसमें भी आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए, आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए हो, प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना डगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। मुद्दत से लोगों के मन पर मैल जमा पड़ा है। अब इसको हटाता हूं ना, वो मैल को भी अपना ही मानने लग गए। बोले मैल मत हटाओ हमारा। अरे भाई हाइजीन मेंटेन करो थोड़ी अपनी। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना। हर पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें ये पाखंड है, बचाना। ये भी पाखंड है। विज्ञान के नाम पर जो बता रहे थे ना मिसिंग साहब, आज अज्ञान फैला रहे। चलो करो। वो जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना। हर पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में, भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना
थोड़ा सा संकेत मात्र मैंने गाया है। मैं जब ज्यादा इनकी पोल खोलता हूं ना तो भूकंप सा मच जाता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी खोलता हूं। पोल खोल कार्यक्रम है। अब वो पोल खोल हमारा एक शेखर भी टीवी पर शो चलाता बंदरू के साथ। अब मैं बंदरू के साथ तो खेलता नहीं। उठाओ सामने से, लंबे लंबे श्वास भरो। देखो अभी तो तुम्हें और भी थोड़ा आसन प्राणायाम ध्यान भी कराना है। लास्ट में मैं आह्वान करता हूं। बोले स्वामी जी ठीक आप लगे रहो ना। ठीक है मैं लगा हुआ हूं। और तुम्हारी बीमारियां चाहे कितनी ही हो, लाइफस्टाइल डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, इनक्यूरेबल डिजीज हो, कुछ तो एक क्षण में मिटा देता हूं और कुछ एक क्षण में मिटनी शुरू हो जाती है और तुम 1, 2, 3, 5 दिन में उसका लाभ महसूस करने लगते हो। और जो कहीं भी ठीक नहीं होता, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस मिलकर के एक आदमी का अस्थमा ठीक नहीं कर पाई। मैं यहां कहता हूं दमा एकदम ठीक होता है। और ये भी जो कोरोना के बाद इन्होंने सब उल्टा पुल्टा उपचार करके जो लोगों को खराब किया, लॉन्ग कोविड बोलते हैं, वो भी मुझे ठीक करना है। इनके पास इलाज नहीं है उसका। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग कोविड। क्या बोल रहे हैं? लंबे समय तक कोरोना चलेगा। ये सबको व्यापार मानते हैं। ये लॉन्ग कोविड को भी हम ही ठीक करेंगे, अस्थमा को भी हम ठीक करेंगे। मैंने कहा था ना सारी बीमारियां कमजोर आदमी को होती हैं। ये फेफड़ों को हम मजबूत बनाएंगे, लंग को मजबूत बनाएंगे, लीवर किडनी आंतों को, नर्वस सिस्टम को, इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे। इस इंसान का शरीर बल, मनोबल, आत्मा बल, उसका ब्रह्म बल उसको देंगे योग से। हाँ सब रोग तो मिट जाएंगे। बस तुम जो मैं कह रहा हूं उसको करना, घर बैठे ही कर लेना। तो लास्ट का आह्वान मेरा, घर बैठे उपचार। क्या बोला? बोलो घर बैठे उपचार करो। सबके सब थोड़ी आ सकते हैं योगग्राम निरामय में, इतनी जगह ही नहीं है। घर बैठे उपचार। और एक स्लोगन और दे रहा हूं, तुम्हारा रोजगार और संसार का उपकार। चलो बैठ जाओ। तुम्हारा रोजगार, घर बैठे उपचार, घर बैठे रोजगार। तुम्हारा रोजगार और संसार का उपकार का काम, पूरे समाज का उपकार का, उद्धार का काम। ये ऑर्डर मी और स्वदेशी समृद्धि कार्ड। देखो भाई, एक परिवार बनाना है हमें, संयुक्त परिवार है, स्वदेशी परिवार है। एक स्वदेशी परिवार बनाना है और आपको मुझे भी ताकत देनी है। आप नहीं दोगे तो मेरी क्या हैसियत है भाई, मैं इतना बड़ा संग्राम कैसे लड़ पाऊंगा। लेकिन आपने साथ दिया तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और दिया आपने, हाँ ये काम पक्का है। इसी के साथ चलो बैठ जाओ, बटरफ्लाई कर लो, फिर थोड़ा सा और करवा देंगे। हाँ तो क्या करना है? आज आस्था के माध्यम से और सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आस्था, संस्कार, देखो मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, फिर ये मीडिया चैनल, अखबार, चारों तरफ अब एक सघन आंदोलन, अभियान चलाना पड़ेगा। और उसमें मुझे आपकी बस इतनी सी ताकत चाहिए कि हमने बनाया एक स्वदेशी परिवार। क्या है बोलो? तो उस स्वदेशी परिवार का आपको मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। अच्छा बताओ, आपके सामने दो विकल्प हैं, एक विदेशी और एक स्वदेशी। तो स्वदेशी चुनना चाहिए कि विदेशी? और स्वदेशी में सच्चाई भी है, अच्छाई भी है, प्रकृति भी है, कोई हानि नहीं है, और उनसे सस्ता भी है, स्वास्थ्य भी है, सब कुछ है उसमें। उसमें अपनी निजता का गौरव है, स्वाभिमान भी है उसमें। अपने में जो विकल्प है उसमें स्वाभिमान भी है, उसमें सत्य भी है, उसमें सेवा भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है, उसमें सब कुछ है, उसमें प्रकृति भी है। तो भाई इसको क्यों ना चुनो? और भाई यूनिलीवर वालों से हमारी कौन सी रिश्तेदारी है? कोलगेट पामोलिव से
भाई इन नेस्ले वालों से, इस कोका कोला पेप्सी वालों से, बर्गर पिज्जा वालों के साथ में कोई अपने कोई उनसे हमारा और उनके साथ, उनका भी हमारे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो हमको केवल बाजार मानते हैं। ये सारी कंपनियां भारत को और आपको और हम सबको बाजार और एक प्रोडक्ट मानती हैं, एक मार्केट। हम एक उनके मार्केट और प्रोडक्ट हैं बस। हमें क्यों बनना भाई ऐसा, सीधे बैठो। तो आज का ये लास्ट आह्वान है। फिर 7:15 बजे से एक दूसरा आह्वान पूरे देश के सामने मैंने आज देने के लिए बोला हुआ है, तो वो आस्था के माध्यम से जाएगा। फिर हम इंडिया टीवी के माध्यम से जो लॉन्ग कोविड है उससे कैसे हम लोगों की जानें बचा रहे हैं। कोरोना होने के बाद में योग से तो ठीक किया ही, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस माने कोरोना के कारण से जो शरीर में उपद्रव हुए और जिन्होंने ठीक किया, ऐसे कितने बैठे हुए हाथ उठाओ कि कोरोना के कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कफ कोल्ड, फेफड़े को नुकसान हुआ, डाइजेशन का नुकसान हुआ, शरीर में दर्द हुए। कोरोना के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस कोई जिन्होंने योग से अच्छा किया हाथ उठाओ। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को हाथ हिलाना जरा, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी योगी ठीक करेगा, आयुर्वेद ही ठीक करेगा। ये तो यहां ही रहे 40-50 हाथ, पूरे देश में करोड़ों लोगों ने ऐसा ही किया है। तो 3 मेरे छोटे छोटे आह्वान है, रोज मैं कर रहा हूं। किसी आंदोलन को ना रोज याद दिलानी पड़ती है। माँ बाप को भी जब कोई बच्चा गलत करता है, भाई मैं तेरा बाप हूं, बेटा मैं तेरी माँ हूं, तेरे से तू सोच तो सही। इसलिए रोज मुझे याद दिलाना पड़ता है कि सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड से जुड़ो, घर बैठे उपचार पाओ, ऑर्डर मी से औषधि मंगाओ, अपना योगाभ्यास करते रहो और अपना आयुर्वेद की औषधियां लो। सारी थेरापियों के लिए, जो ट्रीटमेंट के लिए जो चीजें लिखी हैं सब, अब तो 2000-2500 प्रोडक्ट देने हमने शुरू कर दिए हैं। अब ये धीरे धीरे चल करके 4-5 हजार प्रोडक्ट आपको घर बैठे मिलेंगे ऑर्डर मी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन है इस प्रयास के लिए। एक एक काम के लिए बहुत बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं हो जाता। तो घर बैठे उपचार और घर बैठे रोजगार। एक आदमी स्वदेशी समृद्धि कार्ड का एक मेंबर बनाएगा तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, और एक आदमी घर बैठे यदि उसने 10,000 मेंबर बना दिए तो 10,000 को 100 से गुणा करो भाई, कितने हो गए? 10 लाख। 10,000 मेंबर बना दो और 10 लाख रुपए का इनाम पतंजलि की तरफ से मिलेगा। 10 लाख जितनी ताली तो बजाओ, ये इनाम दे रहे हैं। इनाम, पुरस्कार, प्रोत्साहन, ये सत्कार है। क्यों? क्योंकि एक श्रृंखला खड़ी करनी है। अभी कल हाई कोर्ट के हमारे एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हमने भी पूरे अपने समर्थक बना रखे हैं। तो उन्होंने एक साथ किसी ने 200, किसी ने एक साथ 2000 लोगों को मेंबर बनाया स्वदेशी समृद्धि का। जोरदार अभिनंदन उनका। किसी की फैक्ट्री में 500-1000 आदमी काम कर रहे थे, बोले भाई लो सबके लिए 100 रुपए का कार्ड मैं आपको दे रहा हूं, सब पतंजलि के उससे जुड़ जाओ, और 5, 10, 25, 50% उसको छूट भी देते। हम उतना ही प्रॉफिट रखते हैं जिससे काम आगे बढ़ता भी रहे। विदेशी कंपनियां तो कम से कम हर साल कई लाख करोड़ रुपए, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग है, लाखों करोड़ रुपए हर साल यहां से प्रॉफिट का लेके जाते हैं। हमारा तो सब भाई सारा अर्थ परमार्थ के लिए, इस योग के, आयुर्वेद के अनुसंधान के इस काम को राष्ट्र और विश्वव्यापी बनाना है। तो घर बैठे रोजगार, घर बैठे उपचार। आपको इस पतंजलि के परिवार भाव से, उपचार और उपकार की भावना से चल रहे इस काम में अपना योगदान देना है। जो भी स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर हैं उनको एक रेफरल कोड दिया जाता है। उस रेफरल कोड को यूज करके जो भी दूसरे मेंबर बनाएगा उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 100 रुपए अपने आप आ जाएंगे। ऐसा आजकल तो जो है IT का जमाना है, वो ऐसे सिस्टम बना रखा है। तो ऐसे हर एक व्यक्ति कम से कम एक संकल्प ले लो कि मुझे स्वदेशी समृद्धि कार्ड के, जैसे मैंने योग वाला पहले संकल्प दिया कि इतना बड़ा योग का, अध्यात्म का पूरा परिवार खड़ा कर दिया, नया आधार खड़ा कर दिया, और बाजारवाद की, पूंजीवाद की जड़ हिला करके रख दिया हमने, ये काम किया। तो अब एक एक आदमी, कम से कम 10 आदमी स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनाएगा। कितने बोलो? 10 तो थारी रिश्तेदारी में यारे प्यारे मित्र रिश्तेदारी होते हैं, और जिनके बड़े काम है अपने 100, 200, 500, 1000 जिनके साथ जुड़े
और कुछ लोगों को तो मैंने कहा इसको एक स्वावलंबन के तौर पर ही लो, इसको आगे बढ़ाओ, इसी आह्वान के साथ कि ये बहुत बड़ा कार्य हमें आगे बढ़ाना है और इसको बहुत दूर तक लेकर के जाना है। और अंत में जैसे मैंने कहा था कि आप लोग, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन स्वदेशी से ओतप्रोत हो। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। अब यहाँ सैकड़ों लोगों ने जब पतंजलि परिधान में 50% की छूट आई तो कल मैं देख रहा था एक परिवार के 8-10 लोग एक ही जैसी शर्ट, मैंने कहा तुमने तो एक पतंजलि परिधान का लिव फिट वाला पूरा पहन रखा है। लोगों देख करके दूर से पता लग गया विदेशी कंपनियों से कम 5 गुना सस्ते और उनसे 10 गुना अच्छे हमने आपको परिधान भी दिए, सब कुछ दिया है। तो